हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरिता, जेठू और सचिन के बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कल सरिता और जेठू का एक वीडियो आया जहां पे उन्होंने कमरे वाली बात का पूरा सच बताया। जैसा कि सचिन ने इस कंट्रोवर्सी के दौरान बताया था कि उसे कमरे से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था सरिता जी ने, और इसी बात को सरिता और जेठू ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उनकी साइड की स्टोरी उन्होंने बताई है। सरिता और जेठू ने बताया कि उस वक्त कमरे में 5 महिलाएं थीं, जिसमें से एक बच्चा भी था, और उन सब के बीच में कुछ आपसी मनमुटाव चल रहे थे। सरिता जी उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। सो बेसिकली उन महिलाओं और सरिता जी के बीच में कुछ बातचीत वगैरह चल रही थी, और इसी बीच एंट्री होती है सचिन की एक दवाई के साथ, और वो दवाई किसी थर्ड पर्सन को देनी थी सचिन ने। एंड सचिन ने जैसे ही कमरे में एंटर किया तो सरिता जी ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में, थोड़ी ऊँची आवाज़ में सचिन से बात की और कहा कि लाओ दवाई मुझे दो, मैं दे दूँगी। ये दवाई सरिता के लिए नहीं थी, ये किसी थर्ड पर्सन के लिए थी। एंड वो कौन है उसका नाम इन्होंने नहीं बताया। सरिता उनके मिडिल में बैठी हुई थी और इसीलिए सरिता ने कहा कि लाओ मुझे दो, मैं ये दवाई आगे पास कर दूँगी। ये सब कहते हुए सरिता की टोन थोड़ी सी हाई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमरे में 4-5 लोग थे। एंड उनके सामने सचिन को थोड़ी बेइज्जती फील हुई, इंसल्ट फील हुई, और इसके बाद सचिन सीधा अपनी गाड़ी की तरफ नीचे चला गया। और जब ये बात पता चली जेठू को कि सचिन और सरिता के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके बाद जेठू जी ने डायरेक्टली वो सचिन के पास गए और उनसे बातचीत की, माफ़ी मांगी कि सरिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उससे गलती हो गई। एंड आप तो जानते ही हो कि सरिता का टोन ऑलरेडी थोड़ा सा हाई है। और ये भी कहा कि सरिता का प्रेगनेंसी फेज़ चल रहा है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसे कई बार काफ़ी गुस्सा भी आता है। जेठू जी ने सचिन को समझाया और माफ़ी वगैरह मांगी, तो सचिन और मनीषा उसके बाद अपने घर चले गए। एंड घर जाने के बाद शायद सचिन को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जो उसने रिएक्ट किया शायद वो भी इतना सही नहीं था। एंड सचिन ने व्हाट्सएप पे इन्हें मैसेज किया। इस मैसेज में सचिन ने लिखा है, सॉरी दीदी, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप खुश रहो, इस वक्त मुझे भी समझना चाहिए था। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बट मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। आप खुश रहो, बेबी के लिए टेंशन मत लेना। इसके रिप्लाई में सरिता की तरफ से भी सॉरी गया विद हार्ट। तो बेसिकली उस वक्त के लिए इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन शायद ये दिल से नहीं हुआ था। सिर्फ कहने के लिए ही दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा, लेकिन शायद ये दिल से नहीं था। क्योंकि जिस तरह से सचिन ने लिखा कि मुझे पता है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तो ये बात कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि सचिन ने कहने के लिए तो सॉरी कह दिया था, लेकिन सरिता की कही हुई बातें जो है वो सचिन के दिल पे लग गई थी, उसे काफ़ी बुरा लगा था। जेठू जी ने एक और बात बताई कि सरिता की नॉर्मली टोन ही ऐसी है, और इससे पहले उनके किसी भी फ्रेंड को, किसी भी यूट्यूबर फ्रेंड को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड जब सचिन को ऐसा लगा कि सरिता की जो टोन थी वो काफ़ी हाई थी, तो उसे उसी वक्त बोल देना चाहिए था। एंड सरिता शायद उस पर वर्क करती, शायद अपनी टोन को थोड़ा सा लो कर लेती। और सचिन ने कभी भी बताया नहीं कि उसे सरिता की टोन से प्रॉब्लम है। अगर वो पहले कभी कहता तो शायद सरिता अपनी टोन पे काबू करती, शायद उसे कम करने की कोशिश करती। इस इंसिडेंट के बाद, यानी कि सचिन और सरिता के बीच में जो फाइट हुई थी, उसके बाद सचिन ईशू के बेटी के बर्थडे में चला गया। एंड ईशू और सरिता के बीच में तो आप लोग जानते ही हो कि कितनी बड़ी लड़ाई वगैरह चल रही है। सचिन का ईशू के बच्चे के बर्थडे में जाना शायद सरिता जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी सरिता और ईशू की फ़ाइट वगैरह चल रही थी। एंड कितनी बड़े लेवल की फ़ाइट है वो तो आप लोग जानते ही हो। सरिता और जेठू ने एक ऑडियो भी शेयर किया था जहाँ पे सचिन और ईशू के बीच में बात हो रही है। एंड सचिन ने ये बोला है कि इससे तुम्हारा चैनल उठ जाएगा, तुम्हारे चैनल में काफ़ी ग्रोथ आएगी। सो बेसिकली सचिन वहाँ पे बात कर रहे हैं ईशू के चैनल को उठाने की, जो कि अच्छी बात है, जहाँ जिससे कि ईशू के चैनल को ही फ़ायदा होगा। ऑल्सो जो ऑडियो इन्होंने शेयर किया वो पूरा ऑडियो शेयर नहीं किया था, वो हाफ़ ऑडियो शेयर किया था, जहाँ पे सचिन बेसिकली बोल रहा है। सो हमें नहीं पता कि सचिन ने उससे पहले क्या बात की थी और सचिन ने उससे पहले उसके बाद में क्या बात की थी। सो इसके बारे में हमें कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल आधी अधूरी ऑडियो शेयर की है। सचिन का वो कहते हुए क्या इंटेंशन था क्या नहीं था उसके बारे में मुझे नहीं पता। एंड जो ऑडियो है वो आधी अधूरी है, पूरी कंप्लीट ऑडियो नहीं है। एंड इसी वजह से ऑडियो के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती। ऑडियो को लेकर जो सचिन की साइड की स्टोरी है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सचिन और सरिता की कंट्रोवर्सी में आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सभी वीडियोज़ देख पाओ।
तो गाइस फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।